जो रेस करेंगे वो उसमें से 17 करोड़ एक कंपनी को देंगे सॉफ्टवेयर के लिए। बाद में पता चला कि वो कंपनी ने 3 साल से अकाउंट्स ही फाइल नहीं करे। तो मैंने थोड़ा पता किया था कि उस केस में क्या हुआ था, तो मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली उन्होंने शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट ली थी। अब वो इन्वेस्टमेंट उनको आईपीओ के मनी से वापस करनी थी, तो उन्होंने ऐसे करके करी कि भाई हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो हमने एक कंपनी के जिसके अकाउंट्स फाइल नहीं है उसमें 17 करोड़ जाएगा, फिर वो 17 करोड़ निकाल लेंगे, फिर उसके कंपनी की ओनरशिप चेंज करके उसके अकाउंट्स फाइल कर देंगे। तो ये जुगाड़ अब वो पकड़ा गया और बोला आईपीओ वापस करो। लेकिन वो बंदा खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो 500 करोड़ के टर्नओवर के बिजनेस बुक कर चुका है। ये सोचिए कि मेरे ये 35 करोड़ आने हैं, और बंदा टेक्नोक्रेट है। मतलब इतनी आसानी से 3 साल का टैक्स एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट नहीं देती। हाँ बिल्कुल है, इसको मिला हुआ है, 80 IAC है शायद, इसको मिला हुआ है, और बहुत इजीली नहीं मिलता। इजीली नहीं मिलता। एनएचएआई के बोर्ड पे था बंदा, एनएचएआई के बोर्ड पे। अब देखो ना, नाम इतना खराब हो गया कि अब अगली आईपीओ कर पाएगा या नहीं, डाउट। ऑल अबाउट द फेट। फेट भी है, और आप हो सकता है ही कुड हैव डन अ बेटर थिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। Manipulations. हाँ, कुछ और तरीके से करता, कुछ बोलता इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोलता कि यार मेरे को तो सीधे तरह से ही करना है। तो ऐसे ऐसे होता है कि रास्ते नहीं होते, रास्ते तो होते हैं। चैलेंजेस होते हैं, रास्ते सीधे रास्ते से चलोगे तो शायद हो सकता है समय ज़्यादा लगे, लेकिन अल्टीमेटली जो सक्सेस प्री आईपीओ कर लेता, प्री आईपीओ कर लेता 10 करोड़ का, और 1 साल का लॉक इन होता प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का, तो 1 साल वेट करते। तब तक इसको पता ही है ये बिजनेस उस पैसे से बिजनेस जनरेट कर रहा था, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे होने ही थे, वैल्यूएशन तो ऊपर जानी ही थी, वो कर लेता। पर वो शॉर्टकट नहीं, सही चीज़ नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात थी कि आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है जिसमें मेरे को प्रॉफिट चाहिए। मैं जो चीज़ बेचूंगा उसको मैं लॉस पे नहीं बेचूंगा। तो वो टॉप 10 की लिस्ट थी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, फंड कंपनीज विच बिकेम यूनिकॉर्न्स, और जो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उसमें नंबर 1 और 2 ज़ेरोधा और ज़ोहो थी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ लॉस पे बेचनी है, कि मैंने ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ये 100 रुपये का प्रोडक्ट है और मैं इसको 80 रुपये पे बेच रहा हूँ, कि मैं अपनी सारी कंपटीशन ख़राब करूँगा और वो बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे, उनका डेटाबेस मेरे पास आ जाएगा, और फिर मैं उनको टारगेटेड ऐड करके फिर महंगी चीज़ें बाद में बेचूंगा। अगर आपको ये यूनिट इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल वाहियात किस्म का अगर आपको बिजनेस चलाना है, तो आप मंदिर के बाहर एक लाइन लगा लो और वहाँ पे आप प्रसाद बांटो और करोड़ों का प्रसाद बांट लो। तो क्या उसमें क्या बुराई है? आपको प्रसाद ही बांटना है ना। इन्वेस्टर का पैसा जला रहा है तो मंदिर के बाहर जला ले, क्यों जलाना है उसको? बिजनेस करके मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ और मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। बर्निंग रेट दिखाना है अपना। अब जोहो ज़ेरोधा वाले आप देखो, ज़ेरोधा ने तो अच्छे काम भी करे कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, 2700 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद वो एक वेरसिटी करके चलाता है जिसमें सब इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है स्टॉक मार्केट के बारे में। जब आप ज़ेरोधा ऐप यूज़ करते हो तो शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है, 94% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स लूज मनी, ओनली 6% मेक मनी। तो वो वार्निंग देने की क्या ज़रूरत है उसको? लेकिन जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइन फाउंडर है, रिटेल इन्वेस्टर के भले की सोचता है, तो लोगों को विश्वास है। कंपनीज है ये, हाँ, बूटस्ट्रैप कंपनीज है ये, बूटस्ट्रैप कंपनी है, खुद चलाया है बिल्कुल। वो इसीलिए शायद ऐसा बोला जाता है कि 118 अगर यूनिकॉर्न्स है